बीपीएससी विवाद में छात्रों का आंदोलन अब और ज्यादा तेज हो चुका है। इस मामले में पटना के गर्दनीबाग इलाके में छात्र 14 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। अब उन्होंने 3 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बिहार सरकार पर मांगों को नहीं सुनने, तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने, हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों की मांग यह है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच करवाए, परीक्षा माफिया पर कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून भी बनाए। लगातार आंदोलन चल रहा है और आंदोलन पर दमन हो रहा है। और जो बिहार की सरकार है, बिहार में भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार है और ये ऐसी सरकार है, यह एक तरह से कहा जाए कि ये सरकार तनाशाह है और छात्रों का जो मांग है उस मांगों पर कोई भी पहलकदमी सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है। और जब तक इस पर सरकार इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके पुनः परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करती है, तब तक बिहार में आंदोलन चलते रहेगा। बिहार में बीपीएससी पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों के प्रदर्शन और आंदोलन से शुरू हुआ विवाद अब सियासी मोड़ ले चुका है। बीपीएससी परीक्षा पर प्रशांत किशोर के अल्टीमेटम पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसी के अल्टीमेटम को नहीं समझती है, ना ही किसी अल्टीमेटम की कोई अहमियत है। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों और मुख्य सचिव के बीच हुई बातचीत को सरकार की पहल बताया। इसके अलावा पेपर लीक के आरोपों को मंत्री विजय चौधरी ने भी खारिज कर दिया है। अब आप सोचिए कि पेपर लीक हुआ नहीं और पेपर लीक हुआ, इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई, एक सेंटर पर बवाल हुआ। ये किसकी साजिश हो सकती है? हम तो आपके माध्यम से छात्रों से ही समझना चाहते हैं। और लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो जिन्होंने हंगामा मचाया आखिर उनसे भी तो जरा पूछिए कि जब कोई प्रमाण नहीं है तो हंगामा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों की जा रही? बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं, जिसमें उनकी पहली मांग यह है कि परीक्षा दोबारा करवाए जाने की है। उन्होंने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसवालों पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को छात्र संगठन ने समर्थन दिया है। आज वो मशाल जुलूस भी निकाल सकते हैं। 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग, उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी लिंक पर नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले।